वो खुद में पहाड़ हों या सुपरस्टार हो, यहाँ बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को अंदर जेल काटते देखा है। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, चाहे कितनी भी बड़ा साथ देने वाला इनका इंसान हो, चाहे वो कहते हो कि मेरा इससे पहचान है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, कुल गंदी बातें हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कोमा में चले गए थे, कैसे कोमा में चले जाओगे भाई? फोन बंद हो जाएगा, कोमा में चले जाएगा तो बंदा उनकी गाड़ी आ जाएगी, उठा के ले जाएगी, कोमा में ले जाएगी। अरे भाई, एक से एक इनकी ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें खुद एक्सेप्ट किया है इन्होंने कि आप मेरी बीवी हो, ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूँ, और किससे छुपा रहे हैं। लेकिन जब उसकी जांच होगी ना, सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है। अरे भाई साहब, आपको उस समय नहीं पता था कि आप क्या हो? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जातिवाद उस समय मम्मी और पापा की बातें उस समय याद नहीं आई? जब इतने सालों से चला आ रहा है चीजें, आप कानून के शिकंजे में जिस दिन आओगे अंदर ही जाओगे। कहा जा रहा है कि वनु दी ग्रेट शादीशुदा है मनी मिराज से मिलने से पहले ही, और कुछ लोग तो कह रहे हैं उनके बच्चे भी हैं। सच किसी से छिप नहीं सकता है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता को सब पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मास्टर अटल। दोस्तों, वो इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मनी मिराज और वनु दी ग्रेट को लेके काफी चर्चा हो रही है, और वनु दी ग्रेट को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं मास्टर अटल। वनु हमेशा कहती हैं कि मेरे गुरुजी हैं अटल जी, इन्होंने मुझे चलना सिखाया है, काम करना सिखाया है, और अक्सर इनके साथ प्रोजेक्ट उनका आता रहता है। और देखा जाए तो अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत, अच्छे गानों की शुरुआत मास्टर अटल के साथ में ही हुई है वनु दी ग्रेट की। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। अटल जी क्या कहते हैं इस पे, बहुत ही जरूरी है, तो इंटरव्यू को स्किप मत करिएगा। सबसे पहले अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख ही रहे हैं कि क्या मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे। वनु दी ग्रेट के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन पहला जो आरोप लग रहा है उससे मैं चाहूंगा कि आप क्लियर करिए। कहा जा रहा है कि वनु दी ग्रेट शादीशुदा है मनी मिराज से मिलने से पहले ही, और कुछ लोग तो कह रहे हैं उनके बच्चे भी हैं। ये कहाँ तक सच है? ये बहुत ही बेबुनियाद बातें हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको, और उनके घर के तरफ से भी जानता हूँ कि मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक मुझे जहाँ तक पता है, बिल्कुल ही कभी ऐसा नहीं है, कभी शादीशुदा है ही नहीं। और बच्चे की बातें तो बिल्कुल ही कहीं नहीं, बेतुकी बातें हैं। ये बस है कि टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं लोग, जो भी कर रहे हैं इस तरह का, वो टीआरपी के चक्कर में कर रहे हैं या फिर उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। मनी मिराज का कहना है कि साथ में तो जानवर को भी रखो तो उससे भी लगाव हो जाता है, पड़ोसी से भी लगाव हो जाता है। तो मेरा मात्र इसी टाइप का उनसे रिश्ता है, कोई उनसे मेरा फिजिकल कभी जीवन में नहीं हुआ, ना ही प्यार वार वाला मामला है। आप दोनों के करीबी हो, तो क्या लगता है मनी मिराज सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं? देखिए, मनी मिराज जी की मैं बहुत इज्जत करता था। ठीक है, जहाँ तक मैं भी मिला हूँ उनसे, अच्छे इंसान के रूप में मैं जानता था। लेकिन ये शब्द सुन के मेरे को इतना गंदा फील हुआ कि बताओ कि यार, इतना अच्छा इंसान हो के इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। जानवर से कंपेयर किया जा रहा है। भाई देखो, जो नहीं जानता है उसको बता सकते हो। ठीक है, सच किसी से छिप नहीं सकता है। ठीक है भाई, देखो, रेस्पेक्ट सबका होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ बोलना उनकी बिल्कुल ही गंदी बात है। ठीक है, गंदी बात। मैं जान रहा हूँ कि देखो, उनके साथ जब भी रहा हूँ समझ में आता है। और उस मीडिया के, मेरे को क्या, सब मीडिया के हर लोगों को पता है कि क्या रिश्ता है इन दोनों का। और इस तरह की उनकी जो लफ्ज़ है, ये बहुत इनके लिए गलत साबित होगा और उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है इस तरह की गंदी बातें करके। मनी मिराज कह रहे हैं कि जो भी वनु दी ग्रेट वीडियोस पोस्ट कर रही हैं या पिक्स पोस्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी एडिटेड हैं, एआई से बनाई गई हैं। चाहे स्विमिंग पूल की हो, चाहे करवा चौथ की, ये सब बता रहे हैं, उसको फर्जी बताया जा रहा है। वीडियो फर्जी बताया जा रहा है। कौन बता रहे हैं फर्जी? जिनको अकल नहीं है, जिनको दिमाग नहीं है, एआई क्या होता है, एडिट कैसे होता है, जिनको समझ ही नहीं है। ठीक है, एडिट अगर चलो ठीक है, एक बार को मान ले कि ठीक है एडिट है, लेकिन जब उसकी जांच होगी ना, सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो बंदा है उनको बिल्कुल पता होगा कि ये क्या सही है। वो भली भांति समझ रहे हैं चीज़ों को कि ये कितना एडिटेड है या क्या है। तो मेरे को नहीं लगता कहीं से भी कोई एडिटेड है। ठीक है, और या आपको लगता है तो जांच कराई जाए। ठीक है, फोटो हो या वीडियो हो, उसको जांच कराइए। जरूरी नहीं कि एआई है या एडिटेड, साफ साफ पता चल जाता है भाई यहाँ एक से एक एक्सपर्ट है। ठीक है, किसी से भी जांच कराया जाए, अब बाकी कानूनी कार्रवाई होगी तो पता चल ही जाएगा क्या है वो। अच्छा, वीडियो को तो एडिटेड बता रहे हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग पे कोई जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल है मनी मिराज जी के साथ में वनु दी ग्रेट की, मनी मिराज के उनके फादर के साथ में, वनु दी ग्रेट के जो फादर हैं, और मनी मिराज की माँ के साथ में कन्वर्सेशन वनु दी ग्रेट का है। तो क्या ये भी फेक है? बिल्कुल, मैं भी सुना हूँ इस चीज़ को, और ये कहीं से कहीं फेक नहीं लगता है। फेक सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं जो उनके सपोर्टर हैं। उनको लगता है कि इसको जो सही चीज़ है उसको झुठला दिया जाए, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता को सब पता है कि क्या सही है,
क्या गलत है। अगर लगता है फेक है तो भाई वही है, फाइनली जब कानूनी कार्रवाई होगी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जांच की जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या है भाई। मणि मिराज का कहना है कि हम तो खाली एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छा पेयर हैं, और आप मुझसे कहोगे कि चलो कोर्ट मैरिज कर लो, शादी कर लो, तो मैं कैसे कर लूंगा, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा इस्लाम धर्म है, आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, मैं नमाज करता हूँ, आप पूजा करती हो, तो मैं अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं को आहत कैसे कर सकता हूँ, मैं माँ बाप के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। उनका कहना यह है, इसीलिए मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता। हंसी आती है इनकी बातों को सुन के। अरे भाई साहब, आपको उस समय नहीं पता था कि आप क्या हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जातिवाद उस समय मम्मी और पापा की बातें उस समय याद नहीं आई जब इतने सालों से चला आ रहा है चीज़ें, ठीक है। कितने सालों से आपकी जान पहचान है, दोस्ती है, जो क्या आप दोनों में है रिश्ता है, ठीक है, वो सबको पता है, ठीक है। तो आपको अगर लगता था इस टाइप का चीज़ कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, बात वहीं पर स्टॉप कर देनी चाहिए थी बातों को। अब जब सारी चीज़ें हो गई, जब आपको लगता है कि नहीं अब हम ये रिश्ता निभा नहीं पाएंगे, तब आपको ये जात पात की बातें सुनने लगी कि ठीक है हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते, या मम्मी पापा आपके तैयार नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, एक से एक इनकी ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें खुद एक्सेप्ट किया है इन्होंने कि आप मेरी बीवी हो, ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूँ। और किससे छुपा रहे हो भाई, मुलाकात भूल गए, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो जो भी हो सच बोलो, सच बोलो। चीज़ों को देखिए अच्छी तरह से भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने खुद चीज़ों को खराब किया है। वनु द ग्रेट आरोप लगा रही थी शुरू में कि मुझे छोड़ के भाग गए, चोर की तरीके भाग गए, रात को 3:30 बजे भाग गए, लेकिन उनका और उनके जो माननीय वकील है उनका तो कहना है कि ये कोमा में चले गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, अचेत थे, विशुद्ध थे, इस टाइप की चीजें। अब उनका कहना ऐसा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? इनके लिए क्लैपिंग करूंगा कि भाई कोमा में चले गए थे क्या बात है भाई, कोमा में चले गए थे, नहीं भागते भागते आप कोमा में चले गए थे, उसके बाद फिर 9 दिन के बाद इनको कोमा से बाहर आए हैं, ठीक है। अरे भाई, ये बिल्कुल गंदी बात है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोमा में चले गए थे, कैसे कोमा में चले जाओगे भाई, फोन बंद हो जाएगा, कोमा में चले जाएगा तो बंदा, उनकी गाड़ी आ जाएगी उठा के ले जाएगी, कोमा में ले जाएगी उनके तो। अरे ये कुछ नहीं है, पीछे सिर्फ क्या है ना कि चीज़ों को झुठलाने की बात कही जा रही है, और बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं है। वो भागे हैं और फ़ोन बंद करके, अरे मान लो इंसान कोई कोमा में चला जाता है, बीमार हो जाता है, उनकी फ़ोन बंद हो जाती है, उनका ड्राइवर का नंबर बंद हो जाता है, कुछ नहीं है, ये गलत बातें हैं, सिर्फ भागा हुआ इंसान है। देखो अभी भी मैं बोलता हूँ उनको कि ठीक है, आप जो चीज़ सही हो उसको सामने लाइए, गलत का साथ मत दीजिए। उनकी टीम वनु द ग्रेट को बहुत आरोप लगा रही है कि मणि मिराज को हाईजैक कर लिया था, टीम तोड़ने की कोशिश की, उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। कुछ तो ऐसे भी बयान कुछ लोग के आ रहे हैं कि मणि मिराज शूटिंग करके आते थे, रात को उनके मुंह में पानी डालती थी वनु द ग्रेट, कहती थी चलो मुझसे बात करो। ये सारी बातें आ रही हैं क्योंकि आप वनु द ग्रेट करीबी हैं, तो क्या ऐसा कभी हुआ होगा, आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा। अगर मान लीजिए कि ठीक है ऐसा लगता है कि आपको मुंह पे पानी फेंका और आप रिश्ता तोड़ के भाग गए, ऐसा कभी हुआ है? ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हो सकता है कि चलिए ठीक है आप लोगों में कुछ चीज़ें हैं, बन रहा हो नहीं बन रहा हो, ये नहीं समझ में आता है मेरे को, अंदर की बातें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ के भाग जाएं, छोड़ के भाग जाएं किसी को के साथ। इतना सालों का, 2 साल का, 3 साल का रिश्ता है आपका, और सिर्फ इस वजह से कि ठीक है हाँ वो मेरे को मुंह पे पानी फेंक दिए और मैं भाग गया रिश्ता तोड़ के, नहीं ऐसी बातें नहीं है। देखिए जो चीज़ सही है वो सही है, ये बातें मेरे को समझ में नहीं आती। अटल जी, आपको वनु द ग्रेट कहती हैं कि आप मेरे गुरु हो, करता धरता हो, मार्केट में बढ़ाने वाले आप हो, सिखाने वाले आप हो, आपको बहुत मानव सम्मान देती हैं। क्या जो वनु द ग्रेट आज एलिगेशन लगा रही हैं मणि मिराज उनके परिवार के ऊपर, क्या जरा से भी उसकी भनक आपको नहीं लगने पाई थी? कभी कुछ शेयर नहीं करती थी वो आपसे कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है या बीफ खिलाया जा रहा है, जो भी इल्जाम लगा रही हैं, आपको कुछ भी नहीं पता था पहले इससे? देखिए इस तरह की ये सब बातें तो पहले नहीं पता थी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें था कि जैसे उनके साथ बात होती थी, उनके साथ क्या रिलेशंस थे थोड़ा बहुत हमें पता था। शादी उदी की होने की बात थोड़े बहुत मालूम थी कि हाँ होने वाली है बंद कमरे में चीजें हुई। हाँ, उसके बाद फिर कुछ दिनों पहले पता चला था कि शायद वो करने वाली है, कोर्ट मैरिज है, वो सब पता था। बाकी अंदरूनी की क्या चीज़ें हैं वो छिपाया गया था, इसलिए छिपाया गया था क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग कुछ बोले होंगे या फिर बताए होंगे कि नहीं ये चीज़ बाहर आउट नहीं करना है, क्या किया जा रहा है, बीफ वाली बातें हों या फिर क्या चीज़ें हैं, उनको जो है ज़बरदस्ती मुस्लिम कबूल करना पड़े, ये चीज़ हमें पता नहीं था। अगर पता होता तो हम लोग शुरू से यहाँ इस चीज़ का विरोध किया जाता और विरोध करते हैं। आप खड़े होते उनके साथ एक्शन लेते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे आप किसके साथ खड़े हैं? वनु द ग्रेट के साथ में खड़े हैं या फिर नहीं खड़े हैं? देखिए मैं सच के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो मणि मिराज जी हों या फिर वन्नू जी हों, ठीक है, मैं सच का साथ देता हूँ।
वन्नू जी को मैं मानता हूँ कि ठीक है, हाँ वो हमारे साथ बहुत पहले से काम किए हैं, वो अच्छी शिष्य है मेरी, ठीक है। लेकिन अगर ये गलत होती तो गलत का साथ मैं नहीं देता, लेकिन मेरे को लगता है जहाँ तक ये सही है मैं सच का साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मनी मिराज हैं, वो भी अच्छे इंसान थे जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें जो है, जो चीज़ ये चल रही है ये गलत है बात, इसीलिए जो हो सकता है कि मैं सच का साथ दूंगा। आपको क्या लगता है, अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया है, अब बात आगे बढ़ चुकी है, थाना कोर्ट कचहरी हो चुका है, क्या लगता है कि मनी मिराज जैसे पहाड़ सुपरस्टार से लड़ पाएंगी वरुण दिग्गज की नहीं? देखिए, वो खुद में पहाड़ हो या सुपरस्टार हो, यहाँ बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को अंदर जेल काटते देखा है। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, चाहे कितनी भी बड़ा साथ देने वाला इनका इंसान हो, चाहे वो कहते हो कि मेरा इससे पहचान है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। आप कानून के शिकंजे में जिस दिन आओगे अंदर ही जाओगे, ठीक है। इसीलिए आप अगर गलत हैं तो कानून का हाथ आप तक जाएगा और आपको सजा मिलेगी। क्या लगता है अगर मनी मिराज भागे पराये नहीं होते, ये सब चीजें नहीं की होती, तो बैठ के मामला सुलझ सकता था क्या? मैं भी बिल्कुल मैं अगर लगता है कि ये कदम बिल्कुल ही गलत कदम उठाया, पता नहीं किसने सिखाया, कौन बताया, नहीं समझ में आता है। चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व करने से बिल्कुल सॉल्व हो सकता था, लेकिन अब तो मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल गया है। निकल चुका है। तो अब सोचना चाहिए उनको कि भाई क्या करें, या किसके साथ कौन सलाह दिया इनको, मुझे नहीं पता है। ये बहुत ही गलत हरकत थी इनकी। तो देखिए, ये मास्टर अटल हैं जो कि वनु दी ग्रेट के गुरु हैं, इन्हें काफ़ी चीज़ें पता थी, इन्होंने एक्सपोज किया, कह रहे हैं कि मैं वनु दी ग्रेट के साथ नहीं, मनी मिराज के साथ नहीं, मैं सच के साथ खड़ा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वनु दी ग्रेट सच के साथ में हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर रखिएगा। और कहीं न कहीं जिस हिसाब से एविडेंस सामने आ रहे हैं, वनु दी ग्रेट दिखा रही हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि मनी मिराज गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक वनु दी ग्रेट के एक भी एविडेंस का काट मनी मिराज ने नहीं दिखाया है, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ना ही ऐसा कोई अच्छे से उनका इंटरव्यू सामने आ रहा है कि वो मीडिया वालों को सही तरीके से जवाब दे पाए। खैर, क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अटल जी का कहना है कि वो सच के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बातें रखी। अगर मनी मिराज को कोई मैसेज देना हो तो आप क्या कहेंगे जाते जाते? देखिए, मनी मिराज जी को अगर कुछ बात बोलना चाहें तो वो बोलें कि देखो भाई, आप भी अच्छे इंसान हो, ठीक है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक मैं मिला हूँ अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन चीज़ को जो है ना अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। अगर लगता है आपको कि अभी भी आप गलत हैं तो आप अपने स्तर से अच्छा कदम उठा सकते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज को आप, जी, जैसा कि वनु दी ग्रेट कह रही हैं, सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट करिए, माफी मांगिए आप। बिल्कुल, मेरे को तो यही लगता है कि यही मामला सोशल मीडिया में आ गया है। बाकी जितना आगे बात बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, लोग की बात सुनेंगे, वो चीज और भी आगे जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल खराबी होगा। तो बाकी आपको जो समझा रहे हैं उनको समझिए और अपने दिमाग से आप काम करके जो अच्छा लगता है कीजिए। तो चलिए, आई होप मनी मिराज तक यह अटल जी का मैसेज पहुंच जाएगा। मनी मिराज क्या कहेंगे वो तो उनका दिमाग, वो स्वतंत्र है। आप लोग क्या कहेंगे, ऑडियंस, जनता जनार्दन, जिसने मनी मिराज और वनु दी ग्रेट जैसे लोगों को स्टार बनाया है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है।